अभिनंदन करें किसान भाई बहनों के लिए। पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ हमारे अपने राज्य के अंदर 82,70,000 से ज्यादा किसानों के खाते में 3300 करोड़ की प्रति किसान 4,000 रुपया राशि जा रही। जोरदार अभिनंदन करें 4,000 रुपया। और एक बार जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, ऊपर हाथ करके जोरदार ताली बजा करके। किसानों के लिए हमारे और भारतीय जनता पार्टी के मन में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जो समय चल रहा है, जो सम्मान है, उस सम्मान की किसी से तुलना नहीं हो सकती। किसान अपने शरीर पर भगवान सूर्य नारायण देवता से आंख मिलाते हुए अपनी मेहनत से, पसीने से, सारी ताकत लगा करके मां वसुंधरा धरती के आशीर्वाद से भूखों को अन्न दे करके सबको प्रसन्न करने के भाव से मां की आराधना भी करता है। और ये वसुंधरा पृथ्वी माता है, एक दाना डालो मां के आशीर्वाद से सैकड़ों की बरसात होती। जोरदार अभिनंदन करें हमारी कृषि परंपरा के लिए। और कृषि परंपरा के बलबूते पर हम इसलिए पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष मनाने के लिए हमने 2026 को भगवान बलराम को समर्पित किया। जोरदार अभिनंदन करें भगवान बलराम के नाम पर। प्रदेश और देश बड़ी आबादी किसानी और खेती के लिए जानी जाती है और खेती में भी आय के साधन बढ़ाते हुए किसान की आमदनी डबल करने के लिए, उसकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, एक फसल की तो भगवान भरोसे बरसात की फसल होती है। मुझे बता रहे थे हमारे मित्र। और पूरे प्रदेश में ये कांग्रेसियों को माफी मांगना चाहिए। 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, 1956 से लेकर 2003 तक। उसके बाद हमारी साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह चौहान और हमारी साथ सरकार 20 साल में जब हमारी सरकार आई तब तक जो 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था 55 साल में, आप हिसाब लगाना बराबरी से, 55 साल में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा। और जब हमारी सरकार बनी 2023 दिसंबर में, तब तक 44 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा हुआ, 44 लाख सिंचाई का। और हमारी सरकार बनने के बाद 2023 से अभी 2.5 साल में 65 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा हुआ है। जोरदार ताली बजाइए। अपना सबका किसानों के प्रति हमारी भावना, हमारी प्रतिबद्धता, हमारी संकल्प शक्ति, हमारे भाई बहनों के आशीर्वाद के साथ। नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश, कितनी नदियां यहाँ है। परमात्मा की कृपा से मां नर्मदा अमरकंटक से लगा करके खंभात की खाड़ी तक, नदी के इस किनारे और उस किनारे। मैं निमाड़ में अगर बात कर रहा हूं, खंडवा में खास कारण से आया हूं। खंडवा और इसके निमाड़ के क्षेत्र में आज से 2-4 साल पहले तक हमारे लिए, मुझे बता रहे थे हमारे विधायक साथी, कि अभी जितनी एरिया में बोनी के लिए हम अनाज ले जाते हैं, पहले पूरे साल की फसल उतनी होती थी, आज इतना तो बीज लगा देते। जोरदार ताली बजाइए। ये पूरा निमाड़ बदल रहा है। वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन इनको दया नहीं आई। इनके लोग धनी से अरबपति तक बनते चले गए। कांग्रेस के लोग गरीबों को गरीबी पे छोड़ करके मौज मजे करते रहे, लेकिन गरीब गरीब होता गया। हमारी सरकार ने सर्वांगीण प्रगति के लिए, किसान के लिए बिजली, पानी, सड़क, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, अब तो नैनो उड़ाने के लिए भी ड्रोन लगा रहा है। जोरदार ताली बजाए। ड्रोन से खाद उड़ाने का काम आया। आप बताओ, राम राज की बात करते हैं हम लोग, हमारे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की। राम राज में होता था भूखा कोई सोएगा नहीं। आज 85 करोड़ से ज्यादा लोगों को निःशुल्क राशन देने का काम अगर कोई कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन, नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हो रहा है। गरीब आदमी का भी सपना होता है, उसके भी बाल बच्चे होते हैं, वो कब तक झोपड़ी में रहेगा, उसका मकान भी पक्का बनना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण और शहर दोनों क्षेत्रों में देने का काम मोदी जी ने किया। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए। और जैसे हम मोदी जी के नाम पर ताली बजवाते हैं, कांग्रेस वालों की छाती पे सांप लौट जाते हैं, क्यों? उनने तो कुछ करा नहीं, वो करने वाले भी नहीं।
अभी हमने किसान सम्मान निधि की राशि डाली। आप बताओ, किसान तो पहले भी थे, कोई कांग्रेसी आपके दरवाजे आए तो उससे पूछना कभी फूटी कोड़ी आपको मिली क्या? कांग्रेस वालों ने कभी किसान को दी क्या? किसानों की जमीन सीलिंग में छीनने का काम कांग्रेस ने किया, किसान की जमीन नीलाम करने का काम कांग्रेस ने किया, बिजली से वंचित रहने का काम कांग्रेस ने किया, नदियां होते हुए भी खेत सूखे रहते रहे, ये पाप भी किया तो कांग्रेस ने किया। आज बदलते दौर का समय है। मां नर्मदा के इसी किनारे से अहिल्या महारानी के घाट से लगाकर अब ताप्ती मैया तक पूरा पानी किसानों को मिल रहा। जोरदार अभिनंदन करें, ये बदलते दौर का समय है। और रक्षाबंधन भी आने वाला है, लाडली बहनाएं बैठी है। लाडली बहनाओं को कौन कौन को राशि मिलती है? हाथ खड़े करके बताओ लाडली बहनाएं। अब आंखें वो तो देख लो कांग्रेसियों, तुम्हारे समय फूटी कोड़ी बहनों के हाथ में नहीं जाती थी। आज हर महीने रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, लेकिन हमारी सरकार 1000 से यात्रा चालू करती है और धीरे धीरे करते करते हर महीने राखी बंधवाती है। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए। 1500 रुपया महीना। अब हमारी बहनों को जियाजी दे तो दे, नहीं तो कम पड़े तो जियाजी को भी पैसे बढ़ाने के लिए ताकत देने का काम हमारी सरकार ने किया। जोरदार अभिनंदन करें। किसान के हाथ में भी पैसे, बहनों के हाथ में भी पैसे, ये सभी समाज को समृद्ध बनाने का, किसान, महिला, युवा, गरीब सबके जीवन में बेहतरी लाने का, इसी को तो कहते हैं हमारे यहाँ सनातन संस्कृति। जियो और जीने दो, जो गरीब है। नमस्कार किसान भाइयों, सीएम मोहन यादव जी ने आज खंडवा से 10 बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही 82 लाख किसानों के खाते में 4-4 हज़ार रुपये डाल दिए हैं। यानी कि प्रत्येक किसान के खाते में 4 हज़ार रुपये डाले हैं। 4-4 हज़ार रुपये 82 लाख किसानों के खाते में डाले। 14वीं 15वीं किस्त जो है जारी कर दी है। अब किसानों के खाते में 16वीं किस्त का पैसा अगले महीने आ जाएगा। यानी कि 16वीं किस्त के तहत भी 2000 रुपये अगले महीने अगस्त में डालेंगे और 14 अगस्त तक किसानों के खाते में 16वीं किस्त जारी होगी 2-2 हज़ार रुपये की 82 लाख किसानों के खाते में। फिर ये उन्होंने घोषणा की है, क्योंकि एक साल के बाद किस्त आई है तो 3300 करोड़ रुपये डाला है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत। साथ ही लाडली बहना योजना के अंतर्गत बड़ी घोषणा की है कि लाडली बहनाओं को हम 1500 रुपये देंगे, जो 39वीं किस्त है। उसके बाद 250 रुपये अलग रक्षाबंधन का तोहफा, तो 1750 रुपये लाडली बहनाओं को मिलेगा अगले महीने अगस्त में 9 अगस्त को। इतने काम कर सकता है, जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए। और अपने बीच में से किसान परिवार का एक बच्चा आपके जैसा जब किसान से परिवार से निकल करके मुख्यमंत्री तक बनते हैं तो हमारे बीच किसानों के लिए कृषि बलराम वर्ष मनाते हैं। और जब ये कृषि बलराम वर्ष मनाते तो कांग्रेसी के हमने कहा तुम्हारी हजारों साल तक तुम्हारी वही दृष्टि रही, तुमने अपने बीच धर्मों के बंटवारे के आधार पर आजादी की लड़ाई को भी कलंकित करने का काम कांग्रेस ने किया। खिलाफत आंदोलन तो अरब में हुआ था, तुर्की का खलीफा अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहा था, लेकिन कांग्रेस ने आजादी के पहले हिंदू मुसलमान के बीच बंटवारा करते हुए हिंदुस्तान की कांग्रेस खलीफा आंदोलन का समर्थन करने तुर्की में गई। परिणाम क्या आया? परिणाम आया देश का बंटवारा। अगर ये 15 अगस्त आने वाला है, हम सब मिलकर के 15 अगस्त पे तिरंगा फहराएंगे, लेकिन आप मत भूलना घर घर तिरंगा लगाना। आजादी के मतवालों के सब कुछ बलिदान करने के बाद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मदन लाल धिंगरा, सारे क्रांतिकारियों ने, सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वस्व अर्पित करते हुए देश को स्वतंत्रता की तरफ ले गए। लेकिन कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान के बंटवारे के जो बीज रखे थे उसका फल पका और भारत पाकिस्तान के टुकड़े हुए। ये पाप अगर किसी के सिर पे है तो कांग्रेस के सिर पे है। आप बताओ, ये वो कांग्रेस के लोग मुगल काल में भी रहीम ने जो बात कही थी, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से भी ना जुड़े जोड़े गांठ पड़ जाए, ये रहीम ने बोला था, हमने नहीं बोला। और रसखान ने गीत गाते गाते कृष्ण भक्ति की कई सारे पद्य बनाए, कई प्रकार की कविताएं लिखी। ये रहीम और रसखान की उदात्त संस्कृति, सभी देवी देवताओं को, सभी धर्मों को, सबको समान देखने की हमारी संस्कृति थी। लेकिन कांग्रेस ने दो चश्मे से देख देख कर वोट बैंक बना करके जो पाप किए, हमारी सरकार ने भी
यूसीसी लागू करते हुए एक देश, एक निशान, एक प्रधान और एक समान कानून लगाने का नाम मध्य प्रदेश में लागू कर दिया है। एक कानून से पूरा देश चलेगा। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या पारसी। अगर रामचंद्र की एक शादी होती है तो रहीम 4 क्यों करेंगे? और भाई मुस्लिम बहनें भी तो हमारी बहन है, उनका भी तो अपमान होता है। आज हमारी समिति ने कानून लागू करने के पहले 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों से संपर्क किया, एसएमएस से 10 लाख से ज्यादा सुझाव लिए और मुझे गर्व है 76% से ज्यादा मुस्लिम बहनों के लिए जोरदार ताली बजाई। इनने कहा यह कानून लागू होना चाहिए। और वो सभी कट्टरपंथी जितने मुस्लिम समाज के वो कट्टरपंथी थे, उनको यह जवाब था 76% का। वो 40% से ज्यादा मुस्लिम नेताओं ने भी कहा क्यों हमारी बहन बेटी नहीं है क्या? हमारी बहन बेटी भी शादी करके अगर ससुराल जाती है, साल 2 साल में 1 बच्चा 2 बच्चा अगर उसके हो जाता है और केवल 2 शब्द 3 शब्द तलाक तलाक तलाक, तू तेरे मैं मेरे, वो बहन कहां जाएगी? उसका जीवन नर्क हो जाएगा। लेकिन कांग्रेसियों ने सुप्रीम कोर्ट के बाद भी दया नहीं की। हमारी सरकार ने यह कानून बदल दिया। जोरदार अभिनंदन करे। यह एक समान कानून लगाने का काम पूरे प्रदेश में हमने किया है। सरकारें तो आएगी चली जाएगी, सरकार का चुनाव में जीतना, चुनाव के बाद टेन्योर पूरा करना यह सामान्य बात है। लेकिन चुनाव के बाद चुनी हुई सरकार सर्वधर्म सद्भाव सबके कल्याण के लेकर के निर्णय को आगे बढ़ना चाहिए और यही समय है, सही समय है। इसी प्रकार के निर्णय हमारी सरकार लगातार लेने वाली। जोरदार ताली बजाए। हमारे लिए सबका मान सम्मान बराबर। हमने कहा ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। सच्चा वादा पक्का काम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर आज जिस प्रकार का समय चल रहा है, हमारी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए केवल फसल पे नहीं, फसल के साथ उसकी आय बढ़ाने के लिए दूध उत्पादन भी बढ़ावा देने के लिए बढ़ रही है। अब हमारे लिए तो जन्माष्टमी भी आने वाली है और जिसके घर गाय वो घर घर गोपाल। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। किसान की तो हजारों साल से आय का बड़ा साधन अगर है तो दूध उत्पादन से ही है। गाय भैंस जो जानवर हो उसकी आय से उसका हिस्सा बढ़ता है। ऐसे में देश के अंदर मध्य प्रदेश अभी 12% दूध उत्पादन कर रहा है, लेकिन 12% से बढ़ाकर धीरे धीरे हम अपने दूध उत्पादन को 20% तक ले जाने वाले। जोरदार ताली बजाए अपने सबके लिए। हमारे अपने बाल बच्चे खाए पिए बलिष्ठ बने, शरीर सौष्ठव में भी फर्स्ट आए और अब तो खिलाड़ी भी। जोरदार ताली बजाओ। हमारी बहन ने कल ही स्वर्ण पदक जीता है। जोरदार ताली बजाओ। दुनिया के बाहरी देशों में भी भारत की ताकत अपना नाम कमा रही है। कॉमनवेल्थ के गेम में हर खिलाड़ी डंका बजा रहा है। हमारा सूर्यवंशी भी क्या कमाल कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। 15 साल का बच्चा क्या क्रिकेट में खेल खिला रहा है और एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में सब क्षेत्रों में आगे बढ़ने का मौका मिला और हमने ये जो 4000 की राशि डाली, ये हमारी किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है। आने वाले समय में और भी ऐसी योजना बढ़ाएंगे। अभी तो किसानों को रात में बिजली मिलती है। हमारा प्रयास है इसी बारिश के सीजन के बाद किसानों को दिन में बिजली देंगे। दिन में जोरदार ताली बजाए। रात की बिजली की झंझट खत्म। पूरे प्रदेश के अंदर हमारे किसान रात में बिजली के पानी फेरने जाते हैं। कभी कोई सांप बिच्छू तमाम झंझट रहती, किसी को करंट लग जाता है, कोई जरूरत नहीं है। सूर्यास्त के बाद सिंचाई अगले दिन। हमारी सरकार की बिजली में कोई कमी नहीं। सड़कें भी बना रहे हैं और अगले महीने से बस भी वापस मिलने वाली। जोरदार ताली बजा। बसों की व्यवस्था फिर स्थापित कर रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में जब सड़कें अच्छी हो गई, आने जाने का रास्ता मिल रहा है, ऐसे में गांव के गरीब आदमी को भी अपनी मोटरसाइकिल, अपनी कार, पेट्रोल डीजल जलाने की क्या जरूरत है, उसका प्रबंधन भी हमारी सरकार कर रही। एक के बाद एक बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी तो सिमस्त आने वाला है और सिमस्त में जब बाबा महाकाल के महालोक का आनंद आया, बोलिए महाकाल महाराज की, ओंकार महाराज की। जब ओंकारेश्वर महाराज की जय बोल रहे हैं तो ओंकारेश्वर